हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी बाय अंगद सिंह पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 17 मई को वीडियो पटवारी लेखपाल का री एग्ज़ाम है। अभी 35 से 36 दिन पड़े हैं। अंतिम 30 से 35 दिन में हम क्या कर सकते हैं जिससे सफलता हमें प्राप्त हो, एग्ज़ाम को हम क्रैक कर लें। देखिए दोस्तों, दो प्रकार के विद्यार्थी होते हैं। एक में जो रात दिन अपने एग्ज़ाम को लेकर सीरियस हैं, और दूसरा में जो घंटा 2 घंटा पढ़ते हैं या नहीं भी पढ़ते हैं, लापरवाह हैं। जो नहीं पढ़ते, बिल्कुल निठल्ले हैं, जो लापरवाह हैं, उनकी मैं बात यहाँ नहीं करूँगा। लेकिन जो घंटा 2 घंटा पढ़ते हैं, ठीक है, किताबों के टच में है या कोचिंग वोचिंग जाते हैं, सेल्फ स्टडी कमज़ोर है, उनकी मैं यहाँ बात करूँगा। तो मैं दो कैटेगरी में विद्यार्थियों को रखता हूँ। एक जो बहुत ज़्यादा सीरियस है, मेहनत कर रहे हैं, और दूसरा में जो घंटा 2 घंटा पढ़ते हैं, यानी कहीं ना कहीं पढ़ाई के टच में बने हुए हैं। उत्तराखंड, हिंदी, सामान्य अध्ययन, रीजनिंग, इनके कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा टच में बने हुए हैं। तो मैं दोनों के लिए स्ट्रेटजी बताऊंगा। हालांकि पहले से बताता आया हूं, जिसने फॉलो किया है वो सफल हो गया, आप भी सफल होंगे। लेकिन शर्त होगी, ये 30 दिन केवल और केवल एग्जाम के लिए आपको समर्पित हो जाना है, पूरी शिद्दत, पूरी मेहनत और पूरे जुनून के साथ में। तो ये जो 30 दिन है बच्चों, अब आपका फोकस केवल 17 मई होना चाहिए। ना कोई मनोरंजन, ठीक है, ना कोई बहाना, ना कोई रील्स, यूट्यूब वगैरह कुछ नहीं, ठीक है। यूट्यूब पे अब अगर आप जाओगे तो केवल और केवल अपनी पढ़ाई से संबंधित सामग्री ही देखोगे, ठीक है। तो मनोरंजन के लिए कोई समय नहीं, केवल और केवल 30 दिन समर्पित हो जाइए अपने एग्जाम के लिए, जिंदगी चमक जाएगी, ठीक है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा उन स्टूडेंट्स की जो बेचारे बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, ठीक है, पढ़ते आए हैं, मेहनत करते आए हैं। तो देखिए, हमारा वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था बच्चों, 21 सितंबर को ये एग्ज़ाम होता है, ठीक है। फिर इसमें लीक की खबरें आती हैं, फिर ये रद्द हो जाता है, और अब पुनः 17 मई को इसकी जो डेट है वो निर्धारित हो चुकी है। तो 100 अंकों में 40 अंकों का आपको पता है उत्तराखंड आता है, 20 अंकों की हिंदी आती है, 30 अंकों का सामान्य अध्ययन आता है, और 10 अंकों की रीजनिंग आती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों उत्तराखंड की, ठीक है, उत्तराखंड की बात करेंगे। तो जो मेहनती बच्चे हैं, अब वो मेहनत कहीं ना कहीं से कर रहे होंगे, या तो बुक से मेहनत कर रहे होंगे, ठीक है, या नोट से मेहनत कर रहे होंगे। तो जो भी आपके पास सामग्री है जिससे आपने मेहनत की है बच्चों, चाहे वो बुक हो या नोट्स हो आपके, तो उसको जिससे भी आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप परीक्षा वाणी से पढ़ रहे हैं, आपने अच्छे से अंडरलाइन कर रखी है, आपने 1-2 बार परीक्षा वाणी पढ़ी है, आपको 65 से 70% फैक्ट्स पता है परीक्षा वाणी के या किसी बुक के, ठीक है, BS नेगी हो या परीक्षा वाणी हो, तो उसी बुक को आप पढ़िए और 30 दिनों में कम से कम 2 बार और रिवीजन कर डालिए, ठीक है। पूरे जुनून के साथ, पूरी मेहनत के साथ लग जाइए और 2 बार उसका रिवीजन कीजिए। यदि आपके पास बुक नहीं है, आपके पास किसी कोचिंग संस्थान के या किसी टीचर के नोट्स हैं, और में प्रॉपर नोट्स हैं, यानी कंप्लीट नोट्स हैं, उसमें सारे चैप्टर हैं उत्तराखंड के, तो उन नोट्स को आप 2 बार रिवीजन कर डालिए बच्चों, ठीक है, 2 बार उनका रिवीजन कर डालिए। इसके साथ में ये तो आपको करना ही करना है, इसके साथ में आपको ये परीक्षा वाणी जो MCQs बुक है, बहुविकल्पीय जो बुक है, जिसमें प्रश्न है और बहुविकल्प है, यानी विकल्प है, ठीक है, ये आपको बुक लेनी ही लेनी होगी, और इसे कम से कम 2 बार प्रैक्टिस कर डालिए, ठीक है। यानी आपके कम से कम 1 से 1.5 घंटा यहाँ लगेगा, 2 घंटे के आसपास यहाँ लगेंगे। अगर आपने ये बुक और नोट्स आपने पढ़े हैं तो फिर आपके 2 घंटे लगेंगे, और 2 घंटे बच्चों कम से कम आपके यहां लगेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको और क्या करना है, तो आपको सितंबर 2025 से और अब अप्रैल तक का कम से कम करंट अफेयर, उत्तराखंड करंट अफेयर की मैं बात कर रहा हूं, इसे बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो आपको यहां 3 काम करने होंगे। एक, जो भी आपने बुक पढ़ी है, पहले से आप पढ़ते हुए आए हैं, जिस बुक या नोट्स के टच में आप रहे हैं, 2 बार उसी का रिविजन कीजिए, कोई और नहीं देखे। मान लीजिए आपके बुक्स, आपके जो स्टडी टेबल है उस पर बुक रखी हुई है, राजेंद्र बलोदी रखी हुई है, अजय रावत जी की बुक रखी हुई है, परीक्षा वाणी रखी हुई है, BS नेगी रखी हुई है। आप कभी अजय रावत की बुक उठाकर पढ़ने लगते हैं, कभी कोई बुक उठाकर पढ़ने लगते हैं, नहीं, जो बुक आपने प्रॉपर तरीके से पढ़ी है वही बुक लीजिए, या फिर जो नोट्स आपने प्रॉपर तरीके से पढ़े हैं वही नोट्स से आप अपने जो रिवीजन है उसे कीजिए, ठीक है। और कम से कम 2 बार कर डालिए। आप पेंसिल उठाइए और लग जाइए, ठीक है, अंडरलाइन कीजिए नोट्स को। हालांकि अगर आप मेहनती हैं, आपके पास पहले से बुक या नोट्स हैं, तो आप अंडरलाइन कर ही रहे होंगे,
ठीक है। अब ये परीक्षा वाणी जो बहुविकल्पीय पुस्तक है, इसे पूरी तरीके से बच्चों पेंसिल से जो है ना इसमें निशान लगाइए 69, ठीक है। विकल्प जो है ना इस मतलब यहाँ आपको पुस्तक पे तरस नहीं करना है कि नहीं इसे मैं बाद में भी देख लूंगा, 17 मई के बाद में कोई एग्जाम होगा उसके लिए भी रख लूंगा, अभी मैं केवल आंसर नहीं, प्रॉपर तरीके से इसमें घुस जाइए। जो आपको आंसर लग रहा है ये आंसर है, ये लगाइए, फिर देखिए उसे, मान लीजिए गलत हो गया तो फिर उसे रबड़ से मिटाइए और फिर सही कर लीजिए, ठीक है। आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। और सितंबर 2025 से अप्रैल 2026 तक का करंट अफेयर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये उत्तराखंड की स्ट्रेटजी है, आप यहां से अच्छे खासे नंबर बनाओगे। और यदि आप कहो कि हमें उत्तराखंड के कोई महत्वपूर्ण कौन से ऐसे चैप्टर है जो हमें अंतिम समय में देखने ही देखने चाहिए, तो बच्चों उत्तराखंड का इतिहास, कंप्लीट उत्तराखंड का इतिहास, उसमें आधुनिक इतिहास जो मतलब मध्यकालीन और आधुनिक जो इतिहास है उत्तराखंड का, उस पर तो विशेष गौर आपको फरमाना है, ठीक है। यानी विशेष उस पर क्या फोकस होना चाहिए आपका, ठीक है। तो उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड का भूगोल और उत्तराखंड की लोक संस्कृति और साथ में करंट अफेयर, ये जो 4 चैप्टर हैं बच्चों, उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड की भूगोल और उत्तराखंड की लोक संस्कृति और उत्तराखंड का करंट अफेयर, ये 4 महत्वपूर्ण चैप्टर होते हैं उत्तराखंड में। और यहीं से कम भी 20 प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो आपको ये चार चैप्टर तो बिल्कुल अंतिम समय में इन्हीं पर आपका फोकस होना चाहिए। तो जो मैंने बताया, बुक या नोट्स जिसके आप टच में रहे हो उसे बार बार आपको रिवीजन करना है, कम से कम 2 बार करना है। और परीक्षा वाणी जो बहुविकल्पीय पुस्तक है ये आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है, ठीक है। आइए अब हिंदी के पास चलते हैं। आपको पता है सामान्य हिंदी 20 अंकों की पूछी जाती है, ठीक है। अब यहां भी वही स्ट्रेटजी हम अपनाएंगे। जो भी बुक या नोट्स आपने पढ़े हैं हिंदी के, उनको कम से कम 2 बार रिवीजन कर लीजिए। 1 घंटा या 45 मिनट भी आप दोगे ना तो तब भी कर जाओगे। हिंदी का ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, ज्यादा बड़ा पाठ्यक्रम नहीं है, ठीक है। और इसके साथ में अगर आपके पास राजपाल जी की सामान्य हिंदी है, ठीक है, क्योंकि राजपाल जी की मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां बहुविकल्पीय प्रश्न बहुत ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। एक चैप्टर में 30 से 35 बहुविकल्पीय प्रश्न हमें देखने को मिल जाते हैं। 30 से 35 नहीं, 350 से 400 के आसपास, ठीक है। तो राजपाल जी की सामान्य हिंदी के प्रत्येक चैप्टर में 30 नहीं, 350 से 400 बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो आपको वे सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है। तो यहां आपको 2 काम करने हैं। जो भी बुक या नोट्स आपके पास हैं हिंदी के, ठीक है, उनका आप 2 बार रिवीजन कर लीजिए। और साथ ही साथ में राजपाल जी की बुक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न बहुत ज्यादा दिए हुए हैं। यदि आपके पास कोई ऐसी बुक है जिसमें प्रत्येक चैप्टर में 250 से 300 से ऊपर बहुविकल्पीय प्रश्न हैं तो आप उसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। साथ में अगर सामान्य हिंदी के आप चैप्टर्स की बात करें तो बच्चों पत्र लेखन, जनसंचार, हिंदी कंप्यूटिंग और साहित्य, आपका अलंकार और संधि, यहां से कभी भी कोई भी प्रश्न, कभी भी ऐसा नहीं होता कि यहां से छूट जाए प्रश्न। ये जो चैप्टर हैं यहां से प्रश्न हमेशा आता है। संधि, अलंकार, ठीक है, पत्र लेखन, जनसंचार, और आपका जनसंचार के बाद में हिंदी कंप्यूटिंग से प्रश्न बन जाता है, ठीक है। और साहित्य से आपका प्रश्न बनता ही बनता है। और साथ में शब्द भंडार से आपका प्रश्न बनता है। यहां से कभी भी प्रश्न चूकता नहीं है, यहां से हर बार प्रश्न बनता ही बनता है। और हिंदी भाषा का विकास भी आप अगर करोगे तो अच्छी बात है, ठीक है। अब हम सामान्य अध्ययन पर चलते हैं। सामान्य अध्ययन में हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। सामान्य अध्ययन की बात करते हैं। देखिए, अब जीएस समुद्र है, सामान्य अध्ययन समुद्र है, जनरल स्टडीज समुद्र है। अब समुद्र में तैरने का वक्त नहीं है, ठीक है। यहां से हमें मोटा मोटी जितना हम फैक्ट्स इकट्ठे कर सकते हैं वो इकट्ठा करके चलना है। और उसका सबसे सही तरीका है कि आप केवल और केवल अब बहुविकल्पीय प्रश्नों की प्रैक्टिस करो, ना कि, ठीक है, अब इतना समय नहीं है कि हम इतिहास दोबारा पढ़ेंगे। इतिहास में भी आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और प्राचीन इतिहास है, फिर भूगोल पढ़ने बैठेंगे, इकोनॉमी पढ़ने अब इतना समय नहीं है बच्चों, ठीक है। अब केवल और केवल सभी सब्जेक्ट के आप क्या करें, जितने भी ये सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री हो गया, भूगोल हो गया, जियोग्राफी हो गया, मतलब इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, तो इनके बहुविकल्पीय प्रश्न लगाइए, ठीक है। और इन पुस्तकों से आप अभ्यास कर सकते हैं। यदि आपने घटना चक्र पढ़ी है,
ठीक है, पहले से आपने पढ़ी है तो आप घटना चक्र लगाइए, नहीं तो इसमें आप खो जाओगे। अगर नहीं पढ़ी तो फिर आपको बिल्कुल नहीं लगाना, ठीक है। आप लूसेंट ऑब्जेक्टिव से एमसीक्यूज की बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और यदि आपको घटना चक्र लगाना ही लगाना है तो केवल 2 घटना चक्र आप लगाओगे, एक पॉलिटी का और दूसरा इकोनॉमी का, ठीक है। दूसरा इकोनॉमी का, पॉलिटी और इकोनॉमी, ये 2 घटना चक्र लगाओगे, क्योंकि इतिहास का जो घटना चक्र है वो बहुत मोटी किताब है, बहुत मोटी पुस्तक है, 15 से 20 दिन वही ले जाएगी फिर आपके। तो आपको अगर करना है तो पॉलिटी और इकोनॉमी यहां से कर सकते हैं। और मैं तो ये कहूंगा केवल आप लूसेंट ऑब्जेक्टिव करें, ठीक है, लूसेंट ऑब्जेक्टिव करें। और लूसेंट ऑब्जेक्टिव में से सामान्य विज्ञान का जितना पोर्शन है आप उसे निकाल दीजिएगा, उसे नजरअंदाज करके तब करें। आपको मेन वहां से क्या करना है, आपको इतिहास पढ़ना है, आपको पॉलिटी पढ़नी है, आपको भूगोल पढ़ना है, आपको इकोनॉमी पढ़नी है और आपको संस्कृति एवं कला पढ़नी है, बस ये पढ़ना है आपको, ठीक है। आपकी लूसेंट ऑब्जेक्टिव काफी पतली हो जाएगी जब आप सामान्य विज्ञान को निकाल देंगे, ठीक है। और ये भी आराम से आपके महीने में, एक महीने में दो बार आराम से कर लोगे आप, ठीक है। तो अभी आपको केवल ये करना है, आपको पढ़ने नहीं बैठ जाना है, ठीक है। रीजनिंग की प्रैक्टिस आपको 1 घंटा करनी ही करनी है, ठीक है। 1 घंटा आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है, कोई भी आपकी बुक हो या यूट्यूब चैनल से, आप कहीं से भी कीजिए, वो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको 1 घंटा अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और रीजनिंग में क्या होता है, जब हम लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी स्पीड और एक्यूरेसी जो है ना वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो आपको 1 घंटा प्रैक्टिस करनी है। तो मैंने क्या बताया बच्चों, उत्तराखंड में जो भी आपके जो नोट्स हैं वो आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ने हैं, या बुक जो भी आपने फॉलो अब तक की है वो प्रॉपर तरीके से उनका 2 बार रिवीजन करना है। परीक्षा वाणी जो बहुविकल्पीय पुस्तक है उसकी 2 बार प्रैक्टिस करनी है। सितंबर 2025 से अप्रैल 2026 तक का उत्तराखंड करंट अफेयर आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। सामान्य हिंदी में जो भी बुक या नोट्स आपने अब तक फॉलो किए हैं वो कम से कम 2 बार उनका रिवीजन करना है। राजपाल जी की जो सामान्य हिंदी की या कोई भी सामान्य हिंदी की बुक हो, ऐसी बुक जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न भर भर के दिए गए हों, वो आपको, उससे आपको प्रैक्टिस करनी है। और शब्द भंडार चैप्टर तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है, क्योंकि शब्द भंडार में शब्द ही शब्द हैं। तो अब आप विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, बट जितने भी शब्द हैं ये रटने बैठोगे तो नहीं होगा। आप केवल और केवल बहुविकल्पीय प्रश्न लगाओ इनके, वहां से अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है और वहीं से आ जाते हैं, ठीक है। सामान्य अध्ययन में केवल और केवल आपको एमसीक्यूज लगाने हैं, लूसेंट ऑब्जेक्टिव से ही लगा लीजिए, मैं तो यही कहूंगा, ठीक है। और रीजनिंग में केवल 1 घंटा आप प्रैक्टिस दीजिए, ठीक है। जो प्रश्न हमसे बार बार आते रहते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइए, बार बार जो प्रश्न आ रहे हैं जिस चैप्टर से, उन्हीं चैप्टर की आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो ये मैंने उन बच्चों के लिए बताया जो बेचारे मेहनती हैं, ठीक है, और सीरियस हैं। तो इसी स्ट्रेटेजी से आपका एग्जाम निकलेगा बच्चों, ठीक है। अब मैं बात करता हूं उनकी जो 1-2 घंटा पढ़ रहे हैं, ठीक है, कभी पुस्तकें उठा लेते हैं, हालांकि टच में है, कहीं ना कहीं कोचिंग वोचिंग जाते रहते हैं या यूट्यूब से वीडियो देखते रहते हैं उत्तराखंड से संबंधित, तो वे क्या कर सकते हैं, वो कैसे एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं, कैसे सफलता के बहुत करीब पहुंच सकते हैं या सफलता प्राप्त भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए उत्तराखंड की मैं बात करूंगा, उत्तराखंड में आप 2 पुस्तकें लीजिए। अब देखिए उत्तराखंड पढ़ने का समय गया, ठीक है, आप थ्योरी नहीं पढ़ सकते अब, तो आप 2 पुस्तकें लीजिए, एक परीक्षावाणी बहुविकल्पीय, ठीक है, परीक्षावाणी बहुविकल्पीय, और एक बीएस नेगी बहुविकल्पीय। और इन दोनों बुक से 2 बार इनके सभी प्रश्नों की आप प्रैक्टिस कर डालिए बच्चों, ठीक है। परीक्षावाणी बहुविकल्पीय जो लेटेस्ट है, बीएस नेगी बहुविकल्पीय जो लेटेस्ट है, 2 बार इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं 40 में से 30 नंबर आपके कहीं नहीं गए, ठीक है। और यदि आप चाहते हैं कि नहीं जी हमें तो पढ़ना है, ठीक है, तो आप बिल्कुल भी पुस्तक तो पढ़ने का आपके पास समय नहीं है, नोट्स मान लीजिए आपके पास नहीं है, तो फिर आप उस कंडीशन में एक कार्य कर सकते हैं, यहां मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। मेरे पास कुछ नोट्स हैं, लेकिन ये पेड नोट्स हैं, मैं पहले ही बता देता हूं आपको ईमानदारी के साथ में, ठीक है। ये पेड नोट्स हैं और प्रत्येक चैप्टर के नोट्स हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये नोट्स आप फिर ले सकते हैं, आप मुझे डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर दे दूंगा, वहां से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, फिर मैं आपको, अब इन नोट्स से आपको फायदा क्या होगा, आप फटाफट 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 अपना जो कोर्स है, जो सिलेबस है उसे कंप्लीट कर लोगे। और पुस्तकों में कई बार
बेढंगे फैक्ट्स लिखे रहते हैं जिनकी हमें आवश्यकता नहीं होती एग्जाम में, वे कभी पूछे भी नहीं जाते एग्जाम में, वे मैंने यहां से निकाल के दूर फेंक दिए हैं। तो यानी कोई भी पुस्तक जब हम वहां से ऐसे फैक्ट निकाल कर दूर कर देते हैं जो एग्जाम में कभी पूछे ही नहीं जा सकते, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर आपके नोट्स छोटे हो जाते हैं, ठीक है, कोई भी बुक छोटी हो जाती है। और ये जो नोट्स है बच्चों, ये महत्वपूर्ण 3 से 4 पुस्तकों से बनाए गए हैं, तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बच्चे ले रहे हैं इन्हें, ठीक है, काफ़ी दिन से ले रहे हैं। और पिछले ये जो 30-35 दिन रह रहे हैं, यदि आप इन्हें करोगे, इन नोट्स को करोगे, कवर करोगे, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ। लेकिन हाँ, आपको कम से कम 3 से 4 घंटे देने होंगे इन्हें। यदि आपके पास समय नहीं है, आप नहीं दे सकते, आपकी विल पावर कमजोर है, आप अंदर से कमजोर, ठीक है, तो फिर लेने की आवश्यकता नहीं है, फिर नोट्स कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये 2 पुस्तक, चाहे नोट्स आपके पास हो या ना हो, ये 2 पुस्तक आपको लगानी है। परीक्षावाणी बहुविकल्पीय और बीएस नेगी बहुविकल्पीय, ठीक है। सितंबर 2025 से अप्रैल 2026 तक का जो करंट अफेयर है वो बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़ना है। यदि आप मेरे नोट्स लेते हो तो मैं सितंबर 2025 से अप्रैल 2026 तक का करंट अफेयर आपको दूंगा ही दूंगा, ठीक है। और आपको, यदि आप किसी भी पुस्तक से प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों की, तो ये 4 चैप्टर आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने। उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड का भूगोल, उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड का करंट अफेयर, ठीक है। उत्तराखंड का करंट अफेयर, उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड का भूगोल, उत्तराखंड का इतिहास, ये चैप्टर आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने, क्योंकि इन्हीं चैप्टर से 1/3 से ज्यादा, मतलब आधे से भी ज्यादा, ठीक है, प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो सितंबर 2025 से अप्रैल 2026 तक के करंट अफेयर्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सामान्य हिंदी पर चलते हैं। राजपाल जी की बुक उठाइए, जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उसमें, ठीक है, प्रत्येक चैप्टर के पीछे उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, 250 से 300, 300 350, कहीं कहीं 450 के आसपास भी हैं। किसी भी बहुविकल्पीय प्रश्न को नहीं छोड़ना है, ठीक है। इन टॉपिक्स पर आपको अच्छे से कमांड करनी है, चाहे आप बहुविकल्पीय प्रश्न की प्रैक्टिस कर रहे हैं। यदि आपको संधि नहीं आती तो आप प्रैक्टिस करके क्या कर लोगे, तो संधि आपको आनी चाहिए, तो संधि की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, यूट्यूब के किसी चैनल से कर लीजिए, ठीक है। अलंकार की आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, मैं कुछ ही यहाँ चैप्टर बताऊंगा, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। पत्र लेखन और जनसंचार जो चैप्टर है वो तो आपका हो जाएगा बहुविकल्पीय प्रश्नों से भी, लेकिन पत्र लेखन, अलंकार और संधि, इन्हें आपको समझना ही पड़ेगा, तभी आप कर सकते हो इन्हें, ठीक है। एग्जाम में आप संधि, अलंकार, पत्र लेखन को तभी कर सकते हो जब ये आपसे आए, ठीक है। मान लीजिए ये शब्द लिखा हुआ है परमोषधि, ठीक है, परमोषधि। आज मेरा पेन थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, चल नहीं रहा है कहीं कहीं। परमोषधि, ये ध लिखा हुआ है, बेढंगा ध, ठीक है। अब मान लीजिए आपको नहीं पता संधि के बारे में, तो कैसे करोगे आप, आपको इसके नियम पता होने चाहिए ना, ठीक है। तो इनके नियम आपको कम से कम पता होना चाहिए, तभी आप कर सकते हो, नहीं तो बहुविकल्पीय प्रश्न भी वहां इस चैप्टर में तो कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। शब्द भंडार में बहुत फायदा पहुंचा सकते हैं, ठीक है। हिंदी भाषा के विकास में काफ़ी अच्छा फायदा पहुंचा सकते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इनमें काफ़ी अच्छा फायदा पहुंचा सकते हैं। लेकिन यदि आपको संधि नहीं आती, अलंकार नहीं आते, तो आप फिर बहुविकल्पीय प्रश्न लगाकर भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो संधि, अलंकार, पत्र लेखन, जनसंचार, हिंदी कंप्यूटिंग और साहित्य, इन चैप्टर्स की इन चैप्टर्स के ऊपर आपकी कमांड होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। अब हम सामान्य अध्ययन की बात कर लेते हैं। केवल और केवल लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक की आप प्रैक्टिस कीजिए 2 बार, ठीक है, 2 बार केवल और केवल लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक की प्रैक्टिस कीजिए। उसमें आपको सामान्य विज्ञान नहीं पढ़ना है, ठीक है, आपको केवल हिस्ट्री पढ़नी है, जियोग्राफी पढ़नी है, इकोनॉमी पढ़नी है और पॉलिटी पढ़नी है, ठीक है। और भारत की कला और संस्कृति आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो केवल लुसेंट पढ़नी है आपको। रीजनिंग में 1 घंटा आपको प्रैक्टिस करनी है, 1 घंटा, 1.5 घंटा अभी अगर आप करें तो भी आपके लिए कम है। यदि आप रीजनिंग के टच में नहीं रहे हैं तो फिर तो आपको देखिए 1 से 1.5 घंटा करनी है, क्योंकि 10 अंकों की रीजनिंग आती है, ठीक है, 10 अंकों की रीजनिंग आती है। और मैं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इन्हीं अंकों को मानता हूँ पूरे 100 अंकों में, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ व्यक्ति फेल हो जाए और वो 68 के आसपास पहुँच जाए, ठीक है,
ठीक है, 68 के आसपास पहुंच जाए और यहाँ फेल हो जाए तो ये रीजनिंग उसे ले डूबती है। ठीक है, और यहाँ वो पास हो जाए और यहाँ 8 के आसपास भी नंबर ले आए तो वो 76 पर पहुंच जाता है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों रीजनिंग को 1 से 1.5 घंटा आपको देना है। सामान्य अध्ययन में केवल आपको लोशैंट पढ़नी है, लोशैंट ऑब्जेक्टिव, इसके अलावा और कुछ नहीं। और सामान्य हिंदी में कुछ चैप्टर मैं आपको दे दूंगा, यदि कोई बच्चा मेरे नोट्स परचेज करता है तो मैं उसे सामान्य हिंदी से संबंधित कुछ चैप्टर दे दूंगा। कौन कौन से चैप्टर दूंगा? एक मैं उसे पत्र लेखन दे दूंगा, एक जनसंचार दे दूंगा, एक हिंदी कंप्यूटिंग दे दूंगा और साहित्य दे दूंगा। ठीक है, ये 4 दे दूंगा। बाकी संधि वंदी के अभी मेरे पास नोट्स ना जाने कहाँ होंगे, पता नहीं कहाँ होंगे। ठीक है, सितंबर 2025 से अप्रैल 2026 तक का करंट अफेयर आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। उत्तराखंड के इन 4 टॉपिक पर आपको पूरा फोकस रखना है। ठीक है, और ये 2 बुक आपको नहीं छोड़नी है। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो पढ़ाई के अभी तक टच में नहीं है, हालांकि ये सोचते हैं कि हमें सफलता मिल जाए, लेकिन टच में उन्हें रहना नहीं है, तो अब रह लीजिए। ठीक है, अब रह लीजिए। तो बच्चों ये स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है। ठीक है, ये इस पर आप फोकस कीजिए, आप सफलता पा जाओगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। जय हिंद, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।